ताप सूर्य का मिला, ताप सूर्य का मिला दिया मगर जला नहीं। ताप सूर्य का मिला दिया मगर जला नहीं। तीर था कमान पर चढ़ा मगर चला नहीं। मित्रों, कृष्ण संदेश एक छंद आधारित रचना आपको समर्पित कर रहा हूं। मित्रों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रथम दिन जब अर्जुन ने उनसे कहा कि उनका रथ वह दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर चले और वह विरोधी सेना का आकलन करना चाहते हैं, जब उनका रथ दोनों सेनाओं के मध्य में था तो वो विरोधी सेनाओं में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण व अन्य संबंधियों को देखकर विक्षिप्त हो गए, विचलित हो गए। उस विचलित अवस्था को 4 पंक्तियों में आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। ताप सूर्य का मिला, ताप सूर्य का मिला दिया मगर जला नहीं। पांडवों के साथ जो अत्याचार हुए थे उसके बावजूद अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। उस अवस्था का वर्णन 4 पंक्तियों में, ताप सूर्य का मिला, ताप सूर्य का मिला दिया मगर जला नहीं। तीर था कमान पर चढ़ा मगर चला नहीं। ताप सूर्य का मिला दिया मगर जला नहीं। तीर था कमान पर चढ़ा मगर चला नहीं। बन गया अबोध, बन गया अबोध युद्ध का उसे न बोध था। तन पड़ा शिथिल अबोध, मन बचा न क्रोध था। ताप सूर्य का मिला दिया मगर जला नहीं। तीर था कमान पर चढ़ा मगर चला नहीं। बन गया अबोध, बन गया अबोध युद्ध का उसे न बोध था। तन पड़ा शिथिल अबोध, मन बचा न क्रोध था। उस विचलित अवस्था में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, पूजनीय है कई, पूजनीय है कई जो सामने खड़े हुए। गोद में है खेल उनकी हम कभी बड़े हुए। पूजनीय है कई जो सामने खड़े हुए। गोद में है खेल उनकी हम सभी बड़े हुए। और आंख से थी आंसुओं की धार बहने लगी। हो नहीं सकेगा उन पे वार कहने लगी। पूजनीय है कई जो सामने खड़े हुए। गोद में है खेल उनकी हम सभी बड़े हुए। और आंख से थी आंसुओं की धार बहने लगी। हो नहीं सकेगा उन पे वार कहने लगी। युद्ध ना करने का कारण अर्जुन कृष्ण को बताते हैं। कूपने ही जल स्वयं, कूपने ही जल स्वयं अगर पिया तो पाप है। कूपने ही जल स्वयं अगर पिया तो पाप है। वंश नाश कर स्वयं अगर जिया तो श्राप है। कूपने ही जल स्वयं अगर पिया तो पाप है। और वंश नाश कर स्वयं अगर जिया तो श्राप है। और धर्म है नहीं, और धर्म है नहीं इसे कहूंगा मैं विनाश है। धर्म है नहीं इसे कहूंगा मैं विनाश है। सूर्य में रही नहीं किरण तो सर्वनाश है। सूर्य में रही नहीं किरण तो सर्वनाश है।
मित्रों, अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हमारा वंश भरत वंश सूर्य के समान है और ये जो सामने योद्धा खड़े हुए हैं ये सूर्य की किरणों के समान हैं जो हमारे वंश का गौरव पूरे संसार में फैलाते हैं। अगर यही नहीं रहेंगे तो हमारे वंश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मित्रों, अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर के कोई साधारण मानव होता तो वह भी व्याकुल हो जाता, परंतु उस समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह एक धर्म ग्रंथ बन गया। भगवान कृष्ण की बात 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं। मोह पाश में बंधा, मोह पाश में बंधा न सत्य देख पा रहा, मोह पाश में बंधा न सत्य देख पा रहा, नाशवान है शरीर शोक क्यों मना रहा, है किरण अनेक, है किरण अनेक वह प्रकाश किंतु एक है किरण अनेक वह प्रकाश किंतु एक है, जड़ अनेक देख चेतना परंतु एक है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जिस प्रकार किरणों का कोई अस्तित्व नहीं होता, उनके अंदर विद्यमान वह प्रकाश ही वास्तविकता है, उसी प्रकार यहाँ पर जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं ये वास्तविकता नहीं है, इनके अंदर विद्यमान जीवात्मा आत्मा ही वास्तविकता है। वह कहते हैं है किरण अनेक, है किरण अनेक वह प्रकाश किंतु एक है, जड़ अनेक देख चेतना परंतु एक है। फिर अर्जुन की जिज्ञासा पर वो पुनः कहते हैं अग्निवायु जल सहित, अग्निवायु जल सहित मरे किसी न वार से, हो सके नहीं ग्रसित कभी किसी विकार से, और रूप रंग से रहित, रूप रंग से रहित सदैव एक भाव है, जन्म मृत्यु का नहीं कभी पड़े प्रभाव है। फिर अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे इस शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो हमारी बुद्धि जो है वो आत्मा में लगी होनी चाहिए, ना कि वो मन में और मन इंद्रियों में। तो हमारे मन को जो है इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, ना कि इंद्रियां मन को अपने वश में रखें। और इसके लिए हमें कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं 4 पंक्तियों में अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। इंद्रियां भंवर समान, इंद्रियां भंवर समान, इंद्रियां भंवर समान मान बुद्धि नाव है, इंद्रियां भंवर समान मान बुद्धि नाव है, और जो नहीं उबर सके तो डूबना स्वभाव है। इंद्रियां भंवर समान मान बुद्धि नाव है, और जो नहीं उबर सके तो डूबना स्वभाव है। कामना विरक्त, कामना विरक्त संत मानवीय तंत्र है, जो कि दिव्य चेतना मिलन का मूल मंत्र है। आपकी बुद्धि आत्मा के साथ तभी जुड़ सकती है जब आप कामनाओं का त्याग कर दें। आपके कर्म पाप मुक्त तभी हो पाएंगे जब आप कामनाओं का त्याग कर दें। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं दुख सुख मोह लोभ हार जीत इन सभी कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। आपके कर्म इन पर आधारित नहीं होने चाहिए, तभी वह पाप मुक्त कर्म होंगे। और इसको उन्होंने समत्व बुद्धि योग का नाम दिया। अंतिम 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। पाप मुक्त कर्म हो, पाप मुक्त कर्म हो समत्व बुद्धि योग से, पाप मुक्त कर्म हो समत्व बुद्धि योग से,
हो न चित्त भी अधीर प्रेम या वियोग से। पाप मुक्त कर्म हो समत्व बुद्धि योग से। हो न चित्त भी अधीर प्रेम या वियोग से। और साधना कठिन बड़ी, साधना कठिन बड़ी, जो कर सके वो संत है। साधना कठिन बड़ी, जो कर सके वो संत है। और देह के सभी दुखों का बस यही तो अंत है।